क्या आपको पता है मेंटली स्ट्रांग होना किसे कहते हैं? किसी भी सिचुएशन पे आप रिएक्ट करते हो या रिस्पॉन्ड, ये डिफाइन करता है कि आप मेंटली स्ट्रांग हैं या मेंटली वीक। आइए इस बात को हम एक छोटे से एग्जाम्पल समझते हैं। सन 1914 में थॉमस अल्वा एडिसन की फैक्ट्री पूरी तरह से जलकर बर्बाद हो गई। आग इतनी बुरी तरह लगी थी कि कुछ भी नहीं बचा। उन्हें 23 मिलियन यूएस डॉलर का नुकसान हुआ था और एक प्रोटोटाइप जिस पर वो कई वर्षों से काम कर रहे थे वो भी जलकर पूरी तरह खाक हो गया। अब इस सिचुएशन को देख के दो अलग अलग लोगों का रिएक्शन कहीं न कहीं बिल्कुल अलग अलग होगा। सबसे पहले हम समझते हैं, अगर यही घटना किसी नॉर्मल माइंडेड वाले इंसान के साथ होती तो वो इस सिचुएशन को किस तरह से देखता। कहीं न कहीं वो नॉर्मल माइंडेड वाला इंसान कहता है, हे भगवान, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? मेरी कई सालों की मेहनत, रुपया पैसा, धन दौलत सब कुछ आग में जलकर खाक हो गया है। अब मैं क्या करूं? मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया हूं। नॉर्मल इंसान इस सिचुएशन पे भगवान को कोसता, रोता पीटता, दूसरों को ब्लेम करता, यानी वो इस सिचुएशन पे रिएक्ट करता। लेकिन अब समझते हैं कि एक मेंटली स्ट्रांग पर्सन इसी सिचुएशन को किस तरह से देखता है। इस पूरी सिचुएशन को जानने के बाद थॉमस अल्वा एडिसन ने जो रिस्पॉन्ड किया उसे कहते हैं मेंटल टफनेस। पता है उन्होंने क्या कहा? थैंक गॉड, अभी तक मैं जितनी भी मिस्टेक कर रहा था वो सारी मिस्टेक जलकर खत्म हो गई हैं। अच्छा है, अब मैं एक फ्रेश शुरुआत कर पाऊंगा। एक मेंटल टफ इंसान की एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि वो बुरे से बुरे वक्त में भी अपने आप को संभालना जानता है और एक पॉजिटिव अप्रोच रखता है। वो चीजों पे रिएक्ट नहीं करता बल्कि रिस्पॉन्ड देता है। लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि कोई भी शुरुआत से ही मेंटली स्ट्रांग नहीं होता है। जैसे अच्छी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज आपको फिजिकली स्ट्रांग बनाती है, वैसे ही कुछ हैबिट्स होती हैं जो एक मेंटली वीक इंसान को मेंटली स्ट्रांग बनाती हैं। और आज इस वीडियो में हम मेंटली स्ट्रांग लोगों की सबसे टॉप 5 हैबिट्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहली हैबिट है एम्ब्रेसिंग चेंज। ईगल इकलौता ऐसा पक्षी होता है जो 70 साल की उम्र तक जिंदा रह सकता है और इस उम्र तक जिंदा रहने के लिए हर ईगल को एक मुश्किल डिसीजन लेना होता है, क्योंकि 40 साल तक जिंदा रहने के बाद एक ईगल के पंजे इस लायक नहीं रहते कि वह इन पंजों से कोई शिकार आसानी से कर पाए। उसके पंजे कमजोर हो जाते हैं और इतने लचीले भी नहीं रहते। और तो और उसकी तीखी और लंबी चोंच भी काफी मुड़ जाती है और उसके पंख इतने मोटे हो जाते हैं कि उड़ान भरना भी मुश्किल हो जाता है। और 40 साल की उम्र में यही वो टाइम है जब एक ईगल के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन होते हैं। पहला, या तो वो इसी तरह जिए और मर जाए, और दूसरा कि वह बहुत ही पेनफुल चेंजेस के प्रोसेस को एक्सेप्ट कर ले। एक ईगल की जिंदगी में ये प्रोसेस 150 दिन का होता है और इस प्रोसेस के लिए ईगल को किसी पहाड़ की चोटी पर जाकर बैठ जाना होता है और वहां उसे अपनी चोंच को तब तक किसी पत्थर पर मारते रहना होता है जब तक उसकी चोंच टूटकर या निकलकर नीचे न गिर जाए। और चोंच के अलग हो जाने के बाद एक ईगल अपनी नई चोंच के उगने का इंतजार करता है। जब नई चोंच सूख जाती है तो उस तीखी और मजबूत चोंच से वो फिर अपने पंजे उखाड़ लेता है और फिर से नए पंजों के उगने का इंतजार करता है। जब उसके नुकीले से नए पंजे वापस आ जाते हैं तो वह उन पंजों से अपने पुराने से मोटे पंख भी नोच लेता है ताकि नए और हल्के पंख उग पाए। और फाइनली इन दर्द भरे 150 दिनों के बाद एक ईगल अपनी नई जिंदगी की एक नई उड़ान भरता है और अपनी जिंदगी के बचे हुए 30 साल फिर से वो पूरी शान से जीता है। मतलब सर्वाइवल के लिए और अपनी मनपसंद जिंदगी को जीने के लिए एक दर्द भरे चेंजेस को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। और याद रखो, जब बारिश होती है ना तो सारे पक्षी बचने का कोई न कोई ठिकाना ढूंढते हैं, पर इकलौता ईगल एक ऐसा पक्षी होता है जो बारिश से बचने की बजाय बादलों के ऊपर उड़ने की औकात रखता है। इसलिए एक मेंटली स्ट्रांग व्यक्ति भी हर मुश्किल चेंज को इम्प्रेस करता है और उसे एक्सेप्ट करके उस चेंजेस से गुजरकर खुद को मजबूत बनाता है, चेंजेस से घबराता नहीं है। दूसरी हैबिट है इस्टेब्लिशिंग बाउंड्रीज। याद करो, लास्ट टाइम ऐसा कब हुआ था जब आपको कोई ऐसा काम करना पड़ा हो जिसकी वजह से आपका पूरा शेड्यूल, आपका पूरा प्लान बर्बाद हो गया हो।
और बाद में आपको रिग्रेट हुआ कि तब आप उस काम को मना कर देते, तो शायद आप बाकी के इम्पोर्टेंट काम अच्छी तरह से कर पाते। और अगर आपके साथ अक्सर ऐसा होता है तो सॉरी, आप शायद इतने मेंटली स्ट्रांग नहीं हो, क्योंकि एक मेंटली स्ट्रांग व्यक्ति को उसकी बाउंड्रीज मतलब उसकी लाइन ऑफ कंट्रोल पता होती है। उसे पता होता है उसे किस काम के लिए ना बोलना है और किस काम के लिए हाँ बोलना है, किस कन्वर्सेशन का हिस्सा बनना है और किस कन्वर्सेशन का नहीं, उसे क्या खाना है और क्या नहीं। एक मेंटली स्ट्रांग व्यक्ति को यह सब बहुत अच्छी तरह से पता होता है। मतलब एक मेंटली स्ट्रांग व्यक्ति बहुत ज्यादा सिलेक्टिव होता है। तीसरी हैबिट है पावर ऑफ सैक्रिफाइस। ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने वाले लोग यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि सैक्रिफाइस बिल्ड रेसिलेंस, रेसिलेंस बिल्ड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ बिल्ड पावर एंड पावर बिल्ड पर्पज। इस चीज का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है विराट कोहली। 2017 में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें लिखा था विराट कोहली कितने बड़े फूडी थे और उन्हें मटन रोल, बटर चिकन, छोले भटूरे जैसी चीजें कितनी ज्यादा पसंद थी। पर आज उनकी डाइट कुछ ऐसी है कि बटर चिकन और मटर रोल तो छोड़ो, वो अपनी कॉफी में चीनी तक नहीं पीते। डिसिप्लिन और सैक्रिफाइस उनकी लाइफ का एक मेजर एलिमेंट है। दोस्तों, कोई भी पर्पस बिना सैक्रिफाइस के पूरा नहीं किया जा सकता, चाहे वो सैक्रिफाइस बुरी एडिक्शन का है, जंक फूड का हो, सोशल लाइफ का हो या फिर कुछ और। जो भी चीजें आपकी सक्सेस और आपके बीच में बाधा बनती हैं, उन चीजों का सैक्रिफाइस तो आपको करना ही पड़ता है। और मेंटली स्ट्रांग लोग यह सैक्रिफाइस करने से कभी भी पीछे नहीं हटते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो ये छोटे छोटे सैक्रिफाइस नहीं करेंगे तो ये छोटे छोटे चीजें ही उन्हें सक्सेस और उनके बीच में बाधा बन जाएंगी। और चौथी हैबिट है एम्ब्रेसिंग फेलियर्स एंड मिस्टेक्स। अगर आपको लगता है कि एलॉन मस्क ऐसे आदमी हैं जो अपना हर प्लान सक्सेस को दिमाग में रखकर बनाते हैं, तो शायद आप गलत हो, क्योंकि स्पेस एक्स के प्लान के रिगार्डिंग उनका एक इंटरव्यू लिया गया था जिसमें उन्होंने कहा था आई वॉन्ट टू एबल टू मेक श्योर दैट वी हैव टू इनफ कैपिटल टू सर्वाइव एनी 3 consecutive फेलियर्स। अगर आप इसे ध्यान से समझो तो इनका थॉट प्रोसेस क्लियरली एक्सप्लेन करता है कि मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब यह नहीं है कि आप सक्सेस की तैयारी करते रहो, बल्कि मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब तो ये है कि आप फेलियर्स के लिए भी उतने ही ओपन और रेडी रहो। पांचवी और आखिरी हैबिट है सेल्फ लव। एक बार ऑफिस में मुझे एक लड़का दिखा जो फिजिकली बहुत ही अट्रैक्टिव और फेस पर एक अलग ही ग्लो था। मुझे लगा शायद ये कोई न्यू ज्वाइनर होगा जिसने हाल ही में कॉलेज कंप्लीट किया होगा और अपनी कॉर्पोरेट लाइफ शुरू की है। फिर एज यूजुअल मेरा दिन शुरू हुआ और शेड्यूल के अकॉर्डिंग मुझे मीटिंग में जाना पड़ा। मीटिंग में पहले से ही वो लड़का बैठा हुआ था और जब मैंने उसे मीटिंग रूम में दोबारा देखा तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। फिर मेरे मैनेजर ने अनाउंसमेंट करके बताया कि इस मीटिंग के लिए हमने एक गेस्ट को इनवाइट किया है जो हमें प्रोसेस रिलेटेड एडवाइस देने वाले हैं, और वो गेस्ट बिजनेस के एक यूनिट डायरेक्टर है। और पता है वो डायरेक्टर कौन था? वही यंग दिखने वाला लड़का। और उसके बाद जब मेरी उस डायरेक्टर से बात हुई तो उसने बताया कि वह बिजनेस की बहुत ही क्रिटिकल यूनिट हैंडल कर रहा है और उसका शेड्यूल फुल डे पैक्ड रहता है। पर वह जब तक अपने दिन की शुरुआत में सबसे पहले अपने फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ पर काम नहीं कर लेता, वह अपने दिन के बाकी काम शुरू ही नहीं करता। फ्रॉम दिस द प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ लव। और दोस्तों, सेल्फ लव प्रैक्टिस करने से आपकी सेल्फ स्टीम और ओवरऑल मेंटल हेल्थ कई गुना इम्प्रूव हो जाती है। इसलिए मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट है। तो दोस्तों, ये थी कुछ 5 क्वालिटी जो मेंटली स्ट्रांग लोगों में अक्सर देखी जाती है। अगर आप भी मेंटली स्ट्रांग बनना चाहते हो तो आपको भी अपने माइंडसेट को कुछ ऐसा ही बनाना पड़ेगा। दोस्तों, अगर वीडियो में बताई गई बातें आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट इंस्पायरिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहिए और जैसे भी रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे अपना प्यार बांटते रहिए। अंत तक साथ देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।